हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम IIVF का जो है थर्ड पार्ट लेके आए हैं। दोस्तों, 2 पार्ट जो है हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एक पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में भी मैंने 50 क्वेश्चन यानी टोटल मिला के मैंने 100 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो दोनों पार्ट देखिएगा, फिर बाद में ये हमारा थर्ड पार्ट देखिएगा। दोस्तों, 15 फरवरी 2022 को अभी रिसेंटली में मेरा एग्ज़ाम था IIVF का, जिसमें मेरे 71 मार्क्स आए हैं। दोस्तों, मैंने सिंपल सी तैयारी की है, कोई ज़्यादा मैंने इतने वो नहीं करा है, तब भी मेरे 71 आ गए। तो दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप अगर सही से ये हमारे तीनों वीडियो देख लेते हैं तो 101% आप जो है पास हो जाएंगे। और अगर आप इन तीनों वीडियो का अगर आप PDF चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। दोस्तों, वहाँ जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ आपको PDF मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में सहकारी बैंकों के विभिन्न किस्म हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि हमारे देश में विभिन्न सहकारी बैंकों की किस्म है और जो नहीं है वो ये पूछ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो एक सहकारी बैंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण की नींव रखता है। तो दोस्तों, कैसे दृष्टिकोण की नींव रखता है? कैशलेस अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, जमा खाते के संबंध में नामांकन बैंकों को शेष राशि में मदद करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है वो इसका फर्स्ट जो है वो राइट है, यानी मृतक द्वारा वांछित व्यक्ति को। दोस्तों, जो बैंक में अकाउंट होता है उसमें जो नॉमिनी रखा जाता है, दोस्तों अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो जो मृतक ग्राहक होता है वो जिस नॉमिनी को नॉमिनी बनाता है, जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाता है, उसे उस राशि का लाभ मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक और ग्राहक शब्द में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, इसमें पूछ रहा है यानी बैंक और ग्राहक में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन बैंक का ग्राहक नहीं है? तो बैंक में खाता खोलने के इरादे से आया कोई व्यक्ति। दोस्तों, बैंक में खाता खोलने के इरादे से आया कोई व्यक्ति। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति अगर बैंक में खाता खुलवाने आया तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपना खाता ही खुलवा लेगा। दोस्तों, वो जो है बैंक का ग्राहक नहीं होता है। कोई नया व्यक्ति अगर बैंक खाते में खाता खुलवाने के इरादे से आता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन शिकायत का वैध कारण हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट है, यानी अतिरिक्त कारणों से मंजूरी। नेक्स्ट दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण सही हैं, तो कौन से चरण सही हैं? PLI। दोस्तों, तो शॉर्ट में हम याद रखेंगे PLI, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा उठाया गया सही कदम है जो बैंक ऋणों को चुकाने में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद करता है? क्या कौन सा दोस्तों मेथड जो है वो सही है? मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण, यानी रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जिटिंग लोन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कभी भी कहीं भी बैंक से संबंधित है? दोस्तों, यानी पूछ रहा है यानी कौन सी तकनीक जो है कभी भी और कहीं भी बैंक से संबंधित है, वो कौन सी तकनीक है? यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत सब्सक्राइबरों के योगदान के अनुसार मासिक पेंशन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? दोस्तों, जैसा कि 4 टाइप की योजना हमने आपको बताई थी, एक अटल पेंशन योजना हो गई और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों, ये सभी जो हैं वो भारत सरकार द्वारा इनमें योगदान दिया जाता है। तो इसका ये पूछ रहा है, अटल पेंशन योजना के तहत सब्सक्राइबरों के योगदान के अनुसार मासिक पेंशन
किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसमें जो है भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक चेकबुक प्राप्त करना चाहता है तो संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष के मानदंड को पूरा करेगा। दोस्तों ये पूछ रहा है, अगर कोई भी खाता धारक जो जिसका अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत है, अगर वो चेकबुक प्राप्त करना चाहता है तो वो संबंधित बैंक के न्यूनतम शेष के मानदंड को पूरा करके चेकबुक जो है प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, SBI एक है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक जो है वो पब्लिक सेक्टर का बैंक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के साथ सेविंग बैंक खाते की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? यानी दोस्तों ये सेविंग अकाउंट की बचत खाते की महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जमा सुविधा, ज़रूरत के समय वापस लेना, नामांकन की सुविधा। दोस्तों सेविंग अकाउंट में ये सभी फैसिलिटी मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो राइट यानी सभी। नेक्स्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा के तहत 1 लाख का ऋण दिया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 तरह का ऋण दिया जाता है, शिशु लोन और किशोर लोन और तरुण लोन। दोस्तों शिशु लोन जो है वो 50,000 तक दिया जाता है और किशोर लोन है वो 1 लाख से 5 लाख और तरुण लोन जो है वो 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा के तहत 1 लाख का ऋण दिया जाता है वो किस योजना के तहत? किशोर योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, ऋण की चुकौती निर्भर करती है। दोस्तों ऋण की चुकौती जो है किस पर निर्भर करती है? भुगतानकर्ता की इच्छा पर बिल्कुल, भुगतानकर्ता की आय पर बिल्कुल, भुगतानकर्ता की भुगतान क्षमता पर। दोस्तों ये सभी पर जो है ऋण की चुकौती निर्भर करती है। नेक्स्ट ऑप्शन, बैंकों द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में कौन सा सही है? दोस्तों बैंक जो सेवाएं देती है उसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है। बैंक वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह की सेवाएं देती है, बिल्कुल। एक फसल ऋण वित्तीय सेवा है, हाँ जी। किसान क्रेडिट कार्ड एक वित्तीय सेवा का उदाहरण है, बिल्कुल। दोस्तों ये जो है बैंक सभी सेवाएं देती है लिखा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, आमतौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक उप सेवा क्षेत्र में कितने घर होते हैं? दोस्तों एक उप सेवा क्षेत्र में जो होते हैं वो 1000 से 1500 घर जो है कवर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या बताए, आमतौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उप सेवा क्षेत्र में कितने घर कवर होते हैं? तो दोस्तों इसमें 1000 से 1500। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा BC के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कौन BC के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो जो सरकारी कर्मचारी जो BC के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, भूतपूर्व सैनिक काम कर सकता है, बीमा एजेंट भी BC के रूप में काम कर सकता है, सेवानिवृत्त कर्मचारी भी BC के रूप में काम कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, बैंकों के अंतिम उपाय ऋणदाता का मतलब है। ये दोस्तों पूछ रहा है यानी बैंकों के अंतिम उपाय ऋणदाता का मतलब। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, रेपो के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंकों को RBI द्वारा तरलता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंकों का बुनियादी कार्यों का वर्णन करता है? ये पूछ रहा है यानी कौन सा कथन जो है बैंकों के बुनियादी कार्यों का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट है, जमा के रूप में धन स्वीकार करना और वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उधार देना। ये दोस्तों बैंकों का जो होता है बुनियादी कार्य होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि वर्तमान पता आधार कार्ड में मुद्रित पते से अलग है, तो देखो अगर दोस्तों किसी भी व्यक्ति का जो है वर्तमान पता अगर वो कहीं और रह रहा है और उसका आधार में एड्रेस कुछ और है और वो अगर अपना प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलाना चाहता है तो दोस्तों उसका खाता खोला जा सकता है। तो सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है वो राइट है। ग्राहक से वर्तमान पते की स्वयं घोषणा लेकर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोला जा सकता है। दोस्तों ग्राहक से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है, उसके भरवाने के बाद जो है खाता खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत बैंक खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है यानी बचत बैंक के खाते के संबंध में
कौन सा कथन सही है? तो चेकबुक शून्य बचत खाते में जारी नहीं किया जा सकता। देखो दोस्तों, शून्य बचत खाते में जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, केवाईसी पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, केवाईसी पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, केवाईसी की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक तत्व शामिल हैं? दोस्तों, ग्राहक की स्पष्ट सहमति, बिल्कुल ये भी शामिल है। बायोमेट्रिक, ये भी शामिल है। कनेक्टिविटी के साथ सिस्टम डाटा का इलेक्ट्रॉनिक लिंक, दोस्तों ये सभी जो हैं आवश्यक तत्व हैं केवाईसी कराने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, गैर बैंकिंग संस्था द्वारा स्थापित एटीएम, दोस्तों जो गैर बैंकिंग संस्था द्वारा एटीएम स्थापित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो वाइट लेवल एटीएम कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, लघु वित्त बैंकों को यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक कम से कम 50% ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसकी राशि प्रति उधारकर्ता 25 लाख से अधिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है राइट है। दोस्तों, ये हर बार में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बैंकों का क्रेडिट उत्पाद है। दोस्तों, ये क्रेडिट उत्पाद पूछ रहा है, जो बैंक का क्रेडिट उत्पाद है। तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो क्रेडिट उत्पाद है। नेक्स्ट दोस्तों, एसएस का अर्थ उप सेवा क्षेत्र यानी सब सर्विस एरिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि एक वर्ष के लिए जमाकर्ता को अधिकतम ब्याज अर्जित कराती है? दोस्तों, यानी कौन सी राशि है जो जमाकर्ता को अधिकतम ब्याज दिलाती है? त्रैमासिक चक्रवर्ती ब्याज के साथ यानी क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो है सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत निम्नलिखित सुधार हैं। सामान्य फ़ोन के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। सिंपल मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो है लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से एसएचजी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों, ये एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की विशेषता पूछ रहा है। अनिवार्य न्यूनतम व बचत केवल पुरुष सदस्य के रूप में, सेल्फ हेल्प सबसे अच्छी मदद है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवर आयु कितनी है? दोस्तों, इसमें 18 से 70 साल जो है दुर्घटना बीमा कवर आयु है। और अटल पेंशन योजना में 18 से 40 और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 18 से 50। और उसमें जो है दुर्घटना बीमा कवर आयु है जो 18 से 55। नेक्स्ट दोस्तों, एटीएम पासवर्ड रखना चाहिए। तो दोस्तों, एटीएम पासवर्ड जो अपने दिमाग में यानी याद रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है वो इसका नेतृत्व करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक किसके खिलाफ ऋण प्रदान नहीं करता? दोस्तों, जो है बैंक किसे ऋण नहीं देता है ये पूछ रहा है। गोल्ड ज्वेलरी मिलता है दोस्तों, इस पर भी LIC पे भी मिलता है, एग्रीकल्चर पे भी मिलता है, लॉटरी टिकट दोस्तों इस पे जो है इसके लिए बैंक ऋण नहीं देता है, नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। दोस्तों, ये पूछ रहा है यानी केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापना पूछ रहा है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ रहा है। तो यानी केंद्रीय बैंक के रूप में कब इसकी स्थापना ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कब हुई है? 1 अप्रैल 1955। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक अधिकतम कितनी अवधि के लिए सावधि जमा स्वीकार करते हैं? तो दोस्तों, बैंक जो है अधिकतम 20 वर्ष के लिए जो है सावधि जमा यानी FD स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों,
₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों ₹1 के नोट पे किसके साइन होते हैं? वित्त मंत्रालय सचिव के। बाकी सभी नोटों पे आरबीआई गवर्नर के होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पीपीएफ यानी पीपीएफ की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, जीवन बीमा कवर है, तो जीवन बीमा कवर कैसा कवर है? मानव जीवन बीमा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। दोस्तों पहले ये पूछ रहा था भारतीय स्टेट बैंक को केंद्रीय बैंक के रूप में पूछ रहा है, अब ये स्थापना पूछ रहा है। दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक सावधि जमा पर ब्याज के भुगतान की आवधिकता है। दोस्तों जो ब्याज की आवधिकता है वो क्वार्टरली है, यानी त्रिमासिक है। नेक्स्ट दोस्तों, पोस यानी पोस मशीन है, उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, बीसी का अर्थ है, दोस्तों ये बीसी की फुल फॉर्म और अर्थ पूछ रहा है, तो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र में किसका सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है? दोस्तों ये पूछ रहा है यानी बैंक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किसका हुआ है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो वो राइट है। बैंकिंग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी प्रयोग का विस्तार, यानी इंक्रीज्ड यूज ऑफ अडॉप्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग सेक्टर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक को संपत्ति और ऋण को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों इसमें थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट है, स्टैंडर्ड, नॉन परफॉर्मिंग, डाउटफुल, लॉस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये 101% आते हैं, शायद ही यानी थोड़ा बहुत इधर हो, वरना 101% जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस किसके द्वारा हस्तांतरण होता है? इसमें ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस किसके द्वारा हस्तांतरण होता है? तो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इन दोनों के थ्रू जो है इसमें ट्रांजैक्शन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से बैंक सरकारी बैंक नहीं है, तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि यानी कौन सा बैंक सहकारी बैंक नहीं है? तो जिला सहकारी बैंक दोस्तों इसके तो नाम ही में लगा हुआ है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो जो दोस्तों ये जो है सरकारी बैंक नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक से ऋण कौन ले सकता है? इसमें पूछा गया यानी बैंक से लोन कौन ले सकता है? मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, सभी वर्ग के लोग। तो दोस्तों बैंक से जो लोन है सभी वर्ग के लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लघु खाते में स्मॉल अकाउंट में अधिकतम एक समय में कितना रुपए रख सकते हैं? तो दोस्तों यदि जो स्मॉल अकाउंट होते हैं उनमें एक समय में 50,000 रुपये रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक लेन देन में कस्टमर कैसे पहचाना जाता है? दोस्तों अगर आप बैंक से पैसे निकालने जाते हैं तो आपका बैंक किसके थ्रू पहचान करती है? दोस्तों वो जो है अपना जो सिग्नेचर आपने जो पहले किए होते हैं उसी सिग्नेचर से ही आपकी जो है पहचान होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ऋणी के साथ कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है यानी अपनाता है? दोस्तों कोई भी जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है और बैंक किसी को लोन देती है तो दोस्तों जो है बैंक रिशेड्यूलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लोन यानी मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण कर देती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, आधार को खाते से लिंक होने पर निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, यानी प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। अगर आधार को हम अपने अकाउंट से लिंक कराते हैं तो पूछ रहा है प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। ग्राहक की पहचान, बैंक से लेन देन करने पर बैंक खाता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोला जा सकता है। दोस्तों ये सब जो हैं फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ जो है प्रत्यक्ष लाभ हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष लाभ नहीं है वो तत्काल क्रेडिट सुविधा यानी ये कोई लाभ नहीं है दोस्तों, यानी आधार को अपने बैंक से लिंक कराने में, आधार से लिंक कराने में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
इसमें पूछ रहा है तो देखो अटल पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य हैं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, बचत की आदत, संगठित क्षेत्र को लक्ष्य यानी M2 ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन 1, 2, 3 जो है राइट है। नेक्स्ट दोस्तों और लास्ट, बैंक 1 लाख का लोन किसान क्रेडिट कार्ड पर किस आधार पर देती है, यानी पूछ रहा है यानी बैंक जो 1 लाख का लोन देती है किसान क्रेडिट कार्ड पर, वो किस आधार पर देती है। तो फसलों का जो है हाइपोथिकेशन यानी फसलों का दृष्टि बंधक करती है। तो दोस्तों ये हमने जो है टोटल यानी 154 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। तो ये दोस्तों हम 101% गारंटी देते हैं कि जो है आप अगर सही से हमारे जो वीडियो देख लेते हैं और सही से क्वेश्चन याद कर लेते तो आप 101% पास हो जाएंगे। और अगर आप तीनों वीडियो का अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।